Hi everyone, I am Anju and today I represent here about adaptive features and affinities of cephalopods। यानी कि cephalopods के adaptive features and affinities इसकी देखेंगे आज। cephalopods जो होता है ये chordata का सब फाइलम होता है, यानी कि जो chordata है उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज यूरोकोर्डेटा, सेकंड वन इज cephalochordata एंड थर्ड वन इज vertebrata। तो आज हम cephalochordata के adaptive features देखेंगे और affinities। तो cephalochordata होता क्या है? सिफेलोपोडेट्स कॉमनली नोन एज लैंसलेट्स, यानी कि सिफेलोपोडेट्स को हम लैंसलेट्स भी बोलते हैं, जैसे कि ब्रांचियोस्टोमा हो गया और एफ्लोक्सिस। सिफेलोपोडेट्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, फिश लाइक होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, दैट बिलोंग टू सब फाइलम सिफेलोपोडेटा अंडर द फाइलम कोर्डेटा। ये सिफेलोपोडेटा जो है फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करता है। दे रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनका इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बीच एक इवोल्यूशनरी लिंक शो करता है। यानी कि इनवर्टिब्रेट क्या होता है? जिनकी बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों के बीच का एक इवोल्यूशन लिंक शो करता है। सिफेलोपोडेट हम एडेप्टेटिव फीचर्स देखते हैं। सिफेलोपोडेट एग्जिबिट सेवरल एंड स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी कि इनके पास ऐसे स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं जो इन्हें समुद्र के नीचे बेंथिंग एनवायरनमेंट पर सर्वाइव करने में मदद करते हैं। बेंथिंग एनवायरनमेंट यानी कि ओशन फ्लोर बेंथिंग एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं, जो कि ओशन में बिल्कुल डेप्थ में रहता है। ये सिफेलोपोडेट बिल्कुल पानी की गहराई में रहता है। अब इसके हम मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस यानी कि सेफेलोपोडिड का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फीचर्स होता है, उन्हें सर्वाइव और मूवमेंट में हेल्प कैसे करते हैं, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है। पहला क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी कि फ्यूजिफॉर्म यानी कि पतली और पॉइंटेड होती है, इलोंगेटेड यानी कि लंबी होती है, एंड लिटरली कंप्रेस्ड बॉडी यानी कि साइड से थोड़ी दबी हुई होती है। एंड इन बोरोइंग एंड मिनिमाइजेज वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि इसका फायदा ये है, ये आसानी से मिट्टी में घुस सकती है और पानी में तेजी से मूव कर सकते हैं बिना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किए। इसके बॉडी सेगमेंटेड मस्कुलर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वी शेप मसल सेगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और लोकोमोशन को एनहांस करने में मदद करती है। सिफेलोपोडेट की बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, जो कि स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इनेबल अंडुलेटिंग स्विमिंग मोशंस, यानी कि एक ही लहर जैसे मतलब मूवमेंट शो करता है। इसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और बक्कल सिरी भी प्रेजेंट होता है। बक्कल सिरी यानी कि छोटी होती है बक्कल सिरी, और ये टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं माउथ के पास यहाँ पर। ये फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर्स नियर द माउथ प्रिवेंट लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग, यानी कि ये काम आते हैं बड़े और अनवांटेड पार्टिकल्स को फिल्टर करने में, ताकि सिर्फ छोटे और जरूरी फूड पार्टिकल्स ही अंदर जा सके। सिफेलोपोडेट्स के बॉडी के अंदर फेरेंजियल गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये फिल्टर फीडिंग और गैस एक्सचेंज में मदद करता है। और जब पानी के अंदर जाता है तब ये गिल्स इंपॉर्टेंट मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का ओवरव्यू देखें, इसमें क्या होता है, कोडेट का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह अपडेटेड है। ये बोरोइंग और स्विमिंग में मदद मिले, फ्लेक्सिबल और लाइट वेट बॉडी हो जो पानी में आसानी से मूव कर सके, और फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है जो अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर कर सके, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो इसका अब हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखते हैं। फिर यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले जो प्रोसेस है वो जो सर्वाइव और फंक्शन में मदद करता है, जैसे कि फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। सिफेलोपोडेट के अंदर एक मैकेनिज्म होता है फिल्टर फीडिंग का, यानी कि वाटर एंटर्स द माउथ, passes through gills where food particles are trapped by mucus and exits the via एट्रोपोड, यानी कि सेफेलोपोडेट्स अपना खाना पानी से फिल्टर करके निकालते हैं। ठीक है, पानी मुंह से अंदर जाता है, यानी कि एंटर करता है माउथ में, और फिर गिल स्लिट्स के थ्रू जाता है। इस प्रोसेस में म्यूकस की इम्पल हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और बचा हुआ पानी जो होता है वो एंट्रोपोड के थ्रू बाहर आ जाता है। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है, यानी कि इसमें गिल्स नहीं होते, लैक ऑफ गिल्स। गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, यानी कि इसमें गिल्स तो होते नहीं है, इनका रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें ट्रू हार्ट तो होता नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन विदाउट ट्रू हार्ट, यानी कि ट्रू हार्ट नहीं होता इनके अंदर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हेल्प्स मूव हीमोलिम्फ, यानी कि ब्लड वेसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ब्लड को आगे बढ़ाती है। इनका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ होता है जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। एक्सक्रीशन विया प्रोटोनेफ्रिया, यानी कि प्रिमिटिव किडनी लाइक स्ट्रक्चर रिमूव वेस्ट, यानी कि इनके पास किडनी नहीं होती, लेकिन एक प्रिमिटिव सिस्टम होता है जो कि वेस्ट रिमूव करता है। प्रोटोनेफ्रिक एक छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। और इसके अब हम बिहेवियरल एडेप्टेशंस देखते हैं, यानी कि सेफेलोपोड्स का नेचर और उनके बिहेवियर से जुड़ी आदतें।
जो उनको सर्वाइव करने में मदद करती है। जैसे कि इनके सेफेलोपोड्स की ब्रोइंग हैबिट होती है, यानी कि लैंसलेट बडी देमसेल्व्स इन सैंड विद ओनली द एंटीरियर एंड एक्सपोज फॉर फिल्टर फीडिंग। यानी कि जो लैंसलेट्स होते हैं ये ज़्यादातर अपने आप को सैंड के अंदर ही दबा कर रखते हैं, सिर्फ अपना मुंह बाहर रखते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है अपने आप को शिकारियों से, मतलब प्रेडेटर से बचा सकते हैं, और सिर्फ अपना मुंह बाहर होने की वजह से फिल्टर फीडिंग आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक पाइप की तरह सैंड में छुपे रहते हैं और पानी में से खाना फिल्टर करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनका सेंसरी एडेप्टेशंस होता है, यानी कि थ्रो दो दे लैक कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स, दे हैव सिंपल फोटो रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी। यानी कि इनमें आंख, नाक या दूसरे कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन इनको लाइट का एहसास होता है क्योंकि इनके पास हेसेस ऑर्गन नाम की छोटी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। इससे क्या होता है, ये जो अंधेरा या जो लाइट होती है या डार्क होता है उसको फील कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज लाइट हुई या ज़्यादा अंधेरा हुआ तो ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं। इसमें क्या होता है, एफिशिएंट लोकोमोशन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम्स अलाउ क्विक रिस्पांस टू स्टिमुली। यानी कि लैंसलेट में जो मसल्स होती है मायोटोम्स नाम की वी शेप सेगमेंट में होते हैं, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल और तेजी से मूव करने में मदद करते हैं। इसका क्या फायदा होता है एफिशिएंट लोकोमोशन का? अगर कोई जो प्रेडेटर है ये इसके पास आ जाए, ये अपने मसल को तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके रेत के अंदर अपने आप को घुसा लेता है, मतलब अंदर रख लेता है, मतलब छुपा लेता है उसे। और ये इनका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है, यानी पूरा शरीर एक रिदम में मूव करता है। ठीक है। अगर हम इसका ओवरव्यू भी देखें, जमीन के अंदर चिपक कर रहते हैं, सिर्फ मुंह बाहर रखते हैं ताकि खाना फिल्टर कर सकें। आंख जैसी सेंस ऑर्गन नहीं होते, पर लाइट का एहसास होता है, और तेज और आसान मूवमेंट होता है इनका, जो प्रीडेटर से बचाने में, पानी में बैलेंस बनाने में मदद करता है। अब हम इसकी एफिनिटीज देखें सेफेलोपोड्स की, तो इसकी सेवरल एफिनिटीज है, जो कि पहले हम देखते हैं एफिनिटीज विद कोडेट्स। यानी कि कोडेट्स में ऐसे कई फीचर्स होते हैं जो कोडेट, जैसे मछलियाँ हो गई, फिश हो गई, बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, मतलब इनसे मिलती है। जैसे क्या हो गया, नोटोकोड हो गया, एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ सिमिलर टू अर्ली कोडेट्स। यानी कि ये हेड से टेल तक फ्लेक्सिबल और जैसे स्ट्रक्चर होता है नोटोकोड, ये पूरी लाइफ रहता है, मतलब लाइफ लॉन्ग रहता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है। इसमें डोर्सल होलो नर्व प्रेजेंट होता है, होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट लाइक इन वर्टिब्रेट्स बट लैक्स ट्रू ब्रेन। यानी कि इसमें बैक साइड प्रेजेंट होता है ट्यूब जैसा, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में ये होता है, इनमें ट्रू ब्रेन नहीं होता। वर्टिब्रेट्स में प्रॉपर होता है, इसमें प्रॉपर नहीं होता। इसमें फ्रेंजल गिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यूज फॉर फिल्टर फीडिंग सिमिलर टू अर्ली कोडेट्स एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी कि ये छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो फिल्टर फीडिंग में मदद करती है, और अर्ली कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होते हैं। इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, जो कि शेयर विद ऑल कोडेट्स, यानी कि एक सभी कोडेट्स में ये होता है। और इसमें क्या होता है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है दोनों में, यानी कि ये फाइनिक्स के अंदर एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो म्यूकस बनाने और आयोडीन स्टोर करने में काम करता है, एंडोस्टाइल। ये वर्टिब्रेट्स के थायराइड ग्लैंड का एंसेस्टर माना जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी एफिनिटीज विद वर्टिब्रेट्स, यानी कि सिफेलोपोड्स और वर्टिब्रेट्स की दोनों की एफिनिटीज देखते हैं। ऑल्दो सिफेलोपोड्स लैक ऑफ बैकबोन एंड ट्रू ब्रेन, दे शेयर सम ट्रेट्स विद वर्टिब्रेट्स। यानी कि सिफेलोपोड्स में बैकबोन और असली ब्रेन नहीं होता, पर फिर भी कुछ फीचर्स वर्टिब्रेट से मिलते हैं, जैसे सेगमेंटेड मसल्स हो गए, जिसको मायोटोम्स बोलते हैं। इनकी मसल जो होती है वो वी शेप के सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, सिमिलर टू सेगमेंटेड मस्कुलेचर इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स के मसल्स जैसे दिखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद ब्लड वेसल्स बट लैक्स अ हार्ट। यानी कि ब्लड वेसल्स का एक क्लोज सिस्टम होता है जो वर्टिब्रेट्स जैसा है, पर इनमें एक प्रॉपर हार्ट नहीं होता है, जो कि ब्लड मूवमेंट से ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नेफ्रिडियल स्ट्रक्चर सिमिलर टू प्रिमिटिव किडनी ट्यूब्यूल्स। यानी कि इनका जो वेस्ट होता है वो रेस्ट मूवर के लिए प्रिमिटिव नेफ्रिडियल स्ट्रक्चर होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स के किडनी ट्यूब्यूल से मिलते हैं। ये ब्लड फिल्टर करने में और मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने में यूजफुल होते हैं। सॉरी, एफिनिटीज विद हेमिकोडेट्स एंड यूरोकोडेट्स। अब सिफेलोपोडेट की हम एफिनिटीज देखें हेमिकोडेट्स के साथ और यूरोकोडेट्स के साथ, तो इसमें क्या होता है, सिफेलोपोडेट का जो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है वो यूरोकोडेट से रिजेंबल करता है, जो कि अपना, मतलब सिफेलोपोडेट अपना खाना फिल्टर फीडिंग के थ्रू ले लेते हैं। और ये जो यूरोपोडेट्स होते हैं, ये यूरोपोडेट्स की तरह के सीड्स का यूज करते हैं, जिसमें पानी के साथ आने वाले जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फिल्टर करके खा लेते हैं। जैसे व्हेल अपना खाना बरीन प्लेट से फिल्टर करती है, वैसे ये अपना खाना के सीड से फिल्टर करते हैं। और इसमें सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि मोर प्रिमिटिव कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स बट मोर डेवलप्ड देन यूरोपोडेट्स। यानी कि इसमें क्या होता है, सिफेलोपोडेट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पर यूरोकोडेट से बेटर डेवलप होता है। इसका मतलब इनको बेसिक स्टिमुली, यानी कि बेसिक स्टिमुली का रिस्पॉन्स देना आता है, पर इनमें प्रॉपर ब्रेन नहीं होता है। और ये वर्टिब्रेट्स से प्रिमिटिव है, पर कॉम्प्लीटली अनडेवलप भी नहीं है।
इनमें क्या होता है कि लार्वा डेवलपमेंट भी होता है, लार्वा डेवलपमेंट होता है सिफेलोपोड्स में। सो रिजेम्बलेंस टू बोथ हेमिकोडेट एंड यूरोकोडेट्स इन अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी कि सिफेलोपोडेट का जो लार्वल स्टेज है वो हेमिकोडेट और यूरोकोडेट से मिलता जुलता है। इसका मतलब है कि इसका मतलब इनके एम्ब्रियो या लार्वा का स्ट्रक्चर अर्ली स्टेज में सेम जैसे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर अलग हो जाते हैं। जैसे कि टैडपोल और फ्रॉग का रिलेशन समझो। जैसे टैडपोल और जो फिश होती है, टैडपोल और फिश मिलते जुलते लगते हैं, पर जैसे जैसे पर ये धीरे धीरे जैसे ग्रो होते हैं टैडपोल एक फ्रॉग बन जाता है। सो ये एफिनिटीज थी हेमिकोडेट और यूरोकोडेट के साथ। सिफेलोकोडेट का फीडिंग मेथड यूरोकोडेट जैसा होता है और इनका नर्वस सिस्टम सिंपल होता है, जो कि यूरोकोडेट से बेटर है, पर वर्टिब्रेट्स जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनका लार्वल स्टेज यूरोकोडेट और हेमिकोडेट का अर्ली डेवलपमेंट से मिलता है। थैंक यू, ये सिफेलोकोडेट के बारे में था ये।